जय श्री ओम कृष्ण। नमो नारायण। जय श्री ओम कृष्ण। नमो जय श्री नारायण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्युममृतो भवत्यो अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य यः ग्रन्थयः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्ये आवध्यानुशासनम्। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद ब्रह्म विद्या जिनके आचार्य भगवान मृत्यु हैं और महर्षि बालक नचिकेता जिज्ञासु के रूप में है। आत्म तत्व का विषय का निरूपण
इस उपनिषद में बड़े विशद वर्णन से किया गया। ऐसे सारे विश्व के समुदाय उपनिषद को तो मानते ही हैं, गीता जी को भी मानते हैं, ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथों को भी मानते हैं, लेकिन अपने कठोर उपनिषद का जो विषय है वो अत्यंत गूढ़ है। यदा सर्वे प्रमुचन्ते कामा शरीर स्थिता, इसके ऊपर कल थोड़ा विचार ये हुआ था कि कर्म का जो विषय है वो फल देता है, दृष्ट फल और अदृष्ट फल, और उपासना जो है विक्षेप का निवृत्ति करता है। कर्म जो है फल देते हैं, किम कर्म किम अकर्म किम विकर्म, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कवयोप्यत्र मोहिता, भगवान ने कहा कि विद्वान लोग भी इसमें अपने आप मोहित हो जाते हैं, विद्वान लोग भी आश्चर्य हो जाते हैं। कर्म का विषय का जहां जहां लक्षण की गई है वहां यही है कि कर्तुरी ईप्सितमं कर्म, कर्म का लक्षण ये है कर्तुरी ईप्सितमं कर्म, कर्ता जिसको प्राप्त करना चाहता है उसी को कर्म कहते हैं, अत्यंत प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसी का नाम कर्म है। क्योंकि डुक्रिय करने धातु से मन प्रत्यय करने पर कर्म शब्द बनता है। कर्म शब्द में कर्मन शब्द है, कर्मन नकारांत शब्द है कर्मन, और नकारांत जो कर्मन शब्द है उससे कर्म शब्द बनता है। कर्ता जो अत्यंत प्राप्त करना चाहता है उसी की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है हरिम भजती, हरि को भजन करना चाहता है, हरि को भजन करना चाहता है, तो यहाँ जो भजनानुकूल व्यापार है, जो भजन है, ये भजन करना चाहता है, माला जपना चाहता है या स्मरण करना चाहता है तो किसको प्राप्त करना चाहता है, तो कहा कि हरिम, हरि को प्राप्त करना चाहता है। रामम भजती, राम को प्राप्त करना चाहता है। कृष्णम भजती, कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है। शिवम भजती, शिव को प्राप्त करना चाहता है। तो कहा कि जो जिसको वो प्राप्त करना चाहता है उस कर्ता का अत्यंत प्रियतम है वो, इसलिए अत्यंत प्रियतम होने के कारण वो उसको प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जैसे करता है देवदत्त, और देवदत्त जो है ना हरि को प्राप्त करना चाहता है, तो इसलिए हरि में वो कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होगा, तो अर्थ बनेगा कि हरिम भजती, हरि को भजन करना चाहता है, विष्णु को भजन करना चाहता है, उसके लिए अत्यंत इष्टतम है, माने अत्यंत इष्ट है। इसलिए व्यक्ति जो भी कर्म करता है, चाहे सकाम कर्म करे चाहे निष्काम कर्म करे, उस कर्म में दो बात कही गई है
एक तो कर्म ऐसे होना चाहिए जो व्यवसायित्मिका है कि अव्यवसायित्मिका है। एकाग्रता रूपी कर्म है, यानी निश्चयात्मिका है या अनिश्चयात्मिका है। इसलिए मीमांसा ग्रंथों में पहले ही लक्षण बताया, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा करे। धर्म की जिज्ञासा ऐसे शब्द है भगवान जैमिनी महाराज ने मीमांसा के अर्थ संग्रह में लिखा। अथा तो धर्म जिज्ञासा, बोले कि धर्म जिज्ञासा करना है तो धर्म शब्द क्या है, इसको हम धर्म कहेंगे। तो उसके ऊपर व्याख्या की गई कि वेद प्रतिपादितो, वेद विहित प्रतिपादितो धर्म, वेद ने जिसको विहित किया है कहते हैं, वेद से जो प्रतिपादित धर्मो सनातन, जिन्होंने आपके प्रति उपकार किया है उसका पालन करना ही, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कृतम कार्यम प्रति ये सधर्मो सना, ये सनातन धर्म यही है कि जिन्होंने आपके प्रति थोड़ा भी उपकार किया है उनके प्रति नतमस्तक हो जाना सबसे बड़ा धर्म है। आपके प्रति उपकार किसने किया भाई? तो कहा कि ये ऋषि महर्षि लोग हैं, ये पूरा समाज के प्रति उपकार किया है। ऋषियों ने, महर्षियों ने स्मृति, महाभारत, रामायण इत्यादि ग्रंथों की रचना करके और उन्होंने समझाया है आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युत। आचरण जो है, आचरण से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युत। आचरण के द्वारा, सदाचार से ही धर्म की उत्पत्ति है। और धर्म स्वरूप जो है भगवान है, धर्म स्वरूप ही परमात्मा है। इसलिए धर्म शब्द की व्याख्या महर्षि जैमिनी जी ने मीमांसा ग्रंथों में पहले लिखा। वेद प्रतिपादितो माने विहितो धर्म। तब कहा कि ये वेद से प्रतिपादित जितने वस्तु हैं, वेद में दो विषय बताया, विहित और अविहित, विधि परक और निषेध परक। विधि व्यवस्था को यदि आप मानते हैं तो धर्म है, निषेध परक को मानते हैं तो अधर्म है। जैसे शास्त्रों में कहा है कि पलांडुम न भक्षये, पलांडु न खावे, लहसुन प्याज न खावे। लहसुन प्याज न खावे, पलांडु का अर्थ होता है प्याज, प्याज को भक्षण न करे। ये मीमांसा ग्रंथों में आया, ये विधि वाक्य है। इसलिए कहा कि यदि पलांडु को खाते हैं, माने प्याज को खाते हैं, लहसुन को खाते हैं, तो इससे क्या होगा? बोले कि इससे ये होगा कि आपके जो प्रज्ञा शक्ति है वो नाश हो जाए, प्रज्ञा शक्ति का अभाव हो जाएगा।
तब एक विधि परक वाक्य आया कि रात्रो दधी न भुंजिया, रात में दही न खावे। मान लीजिए रात में दही खावे तो क्या हो जाएगा, तो वहां भी ये बताया गया है कि बुद्धिहीन हो जाता है, स्मरण शक्ति का अभाव हो जाता है। जैसे आप व्याकरण के छात्र हैं तो व्याकरण वाले कहते हैं अष्टमी और प्रतिपदा के दिन व्याकरण नहीं पढ़ना चाहिए। अष्टमी तिथि को और प्रतिपदा में लोग व्याकरण नहीं पढ़ाते। यदि आप वेदांत के छात्र हैं तो वेदांत जो लोग अनुशीलन करते हैं वो प्रतिपदा के दिन जो है लोग वेदांत का स्वाध्याय नहीं कराते। ये परंपरा गुरुकुल परंपरा से जो चली आ रही है, इस परंपरा में यही दो शब्द आया कि विधि परक वाक्य होगा और निषेध परक वाक्य होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी मनुस्मृति में वर्णन किया कि विवाह 8 प्रकार का है और उसमें भी ब्राह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह और अंतिम विवाह गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह का निरूपण किया वहां, और एक विवाह राक्षस विवाह बताया, असुरों का विवाह। ऐसे विवाह है जो रात्रिकालीन होता है। तो ये जो विधि संबंधी और निषेध संबंधी जो विषय है, इसके ऊपर भगवान ने कहा कि तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहारहसि। इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है, ऋषि महर्षि प्रणीत जो ग्रंथ है वही प्रमाण है। तो यहाँ देखिए, इसलिए ये विषय जो आया है ब्रह्म सूत्रादि ग्रंथों में भी भगवान वेद व्यास जी ने एक सूत्र लिखा, तत्व समन्वयात। परमात्मा जो अखिल ब्रह्मांड नायक है वही सब कुछ है। उसने तो संकल्प किया, स्व अकामयत, उसने संकल्प किया, एको श्याम बहुयम प्रजाये हो, मैं एक था, मैं बहुत बनने की कामना उन्होंने की और उनके संकल्प से ये संसार का निर्माण हुआ। इसलिए ये जगत की जो निर्माण हुआ, जो जगत जो माया जालवत है, इसको पंचदशी इत्यादि में गंधर्व नगरवत ऐसे बताया। जैसे गंधर्व नगर होते हैं, जैसे मृग मरीचिका होता है, तो मृग ने बालू को देखा तो उसको जल समझ करके वो दौड़ता है, लेकिन वहां तो पानी है नहीं, बालू है। अंतिम में मृगासक्त आसक्त होकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से ये संसार है। ये संसार में सुख और आनंद की उपलब्धि होना असंभव है, क्योंकि ये जो संसार है ये प्रपंचात्मिका है और प्रपंच का अर्थ विस्तार, अद्भुत विस्तार जो है प्रकृति ने किया है, माया ने किया है। इसलिए उन्होंने कहा शास्त्रों में कि भाई ऐसे काम करो, ये संसार कैसे है, पशुआदिवत। ब्रह्म सूत्र में एक विषय लिखा है कि पशु के समान, जैसे पशु है, गऊ है अथवा बैल है, उनके
पैर में आपने रस्सी बांध रखा है, जितना लंबा रस्सी होगा उतना वो घूमेगा। रस्सी यदि कम पड़ जाए तो रस्सी जहां तक गया है उतना तक वो घूमता है, घास खाता है। उसको कहते हैं पशुआदिविश्च अविशेषात्, ये सूत्र है। पशु के समान, तो जीव जो है ना पशु के समान जो है ना हम लोग घूमते हैं संसार में। ये जो आशा तृष्णा नाम के रस्सी जहां तक है तब तक जो है उसका संसार है, और जिस समय आशा तृष्णा नहीं रहेगा उस समय संसार नहीं रहेगा। इसलिए कल मैंने आपको बताया था कि ये जो कामना है ये मनोधर्म है, मन का विषय। कामना को कुछ लोग मनोधर्म मानते हैं, और जितने भी कामना संकल्प होता है ये सब मन है, ऐसे भी शास्त्रों में आया। कुछ लोग कहते हैं कि कामना जो है आत्मधर्म है क्या? बोले आत्मधर्म नहीं है, कामना को आत्मधर्म नहीं माना गया है। लेकिन जो वेदांत को छोड़ करके अन्य जो विषय है सांख्य योग आदि, वो कहते हैं कि इसको मनोधर्म मानने पर आपको क्या आपत्ति है? मनोधर्म मानो इसको। बोले मनोधर्म क्यों मानेंगे? बोले दृष्टा में तो कोई कामना है नहीं, जो ब्रह्म है यानी दृष्टा उसमें कोई कामना तो रहता नहीं है। दृष्टा को तो असंगोयम पुरुष था, जो असंग ब्रह्म है ऐसे जो पुरुष है उसमें कोई कामना नहीं है। इस कामना को समझाने के लिए कल एक सज्जन पूछ रहे थे, कामना और वासना दोनों में बहुत अंतर है। कामना जो भी होता है ये इच्छा का विषय है, कमुकांतो धातु का रूप का ये विषय है, जिससे कामना शब्द बनता है, उसका अर्थ है इच्छा। आपकी जो इच्छा है, संसर्ग से आपकी इच्छा जो है, संसर्गजा गुण दोष भवंती, जैसे संसर्ग होगा तद अनुसार जो है ना कामना बनता है। जैसे संसर्ग होगा, अजामिल शुद्ध ब्राह्मण है, विद्वान है, परम भक्त है, लेकिन दासी के संसर्ग से उसका जो कामना है वो परिवर्तन हो जाता है। उत्तान पाद राजा धर्मात्मा है, अपुण्यात्मा है, लेकिन सुरुचि के संसर्ग से उसकी जो कामना है, उसका जो इच्छा है वो बदल जाता है। सुरुचि को देख करके, जबकि सुरुचि का पुत्र उत्तम है, उससे योग्य ध्रुव जी है, और ध्रुव को राज्याभिषेक देना नहीं चाहता, क्योंकि राजा उत्तान पाद बड़ा धर्मात्मा है। उत्तान पाद और प्रिय व्रत ये बड़े धर्मात्मा है, लेकिन उनका जो कामना है, मनुष्य का जो कामना है, शास्त्रों में आया है संसर्गजा गुण दोषा भवंती। जैसे वो संसर्ग करता है, दासी पुत्र नारद जी हैं, चातुर्मास्य में ऋषि लोग आए हैं और उनकी सेवा नारद की मां ने की। दैव संयोग से ये जो नारद बाबा जी, इनके मां शरीर चला गया, लेकिन ऋषि का जूठन प्रसाद लेकर के दोनों लेते थे, मां और बेटा। इसलिए जो नारद जी पहले थे उनका इतना शुद्ध बुद्धि हो गया था कि उनके मन में सात्विक भाव आ गया,
सेवा के बल पर, ऋषि महर्षियों के सेवा के बल पर मन में सात्विक गुण आ गया। तो कामना, जब सत्व गुणी कामना होगा, वो सत्व गुणी कामना तब होता है बहुकाल करिय सत्संगा, तब होई नाथ दृढ़ मोह बंका। जैसे कथा चली थी कि भुसुंडी जी ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, नित्य शंकर जी की उपासना करते थे, महादेव भी प्रसन्न रहते थे, लेकिन वो अहंकार के चलते उनके गुरु लोमस जी जब आए तो उस समय उठ करके अभिनंदन भी नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया और अपमान किया, तिरस्कार करने लगे इतना बड़े गुरु को। तो गुरु का अपमान अथवा तिरस्कार भगवान शंकर जी को सहन नहीं हुआ। गुरु नाम गुरु, गुरु का भी गुरु शिव जी है, इसलिए शिव जी का एक नाम है सदा शिव। शिव माने कल्याण स्वरूप और सदा शिव का अर्थ होता है जो परम कल्याण स्वरूप। गुरु माता पिता कल्याण करते हैं, ये तो शास्त्र में बताया, लेकिन जो परमात्मा महादेव जी है उनका नाम है सदा शिव। आप केवल शिव नहीं है, आप केवल कल्याण स्वरूप नहीं है, आप तो तीनों कालों में परम कल्याण स्वरूप है, इसलिए आपको कहेंगे सदाशिव। भगवान शिव जी को सदाशिव कहा गया, अभयंकर कहा गया। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। आप शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, ये भी बताया। अवघड़ दानी, तुम्हारे पास रहने के लिए घर द्वार भी नहीं है, ये भी बताया। स्मशान में आप रहते हैं, इसलिए आशुतोष अवघड़ दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी, इसलिए शंकर जी को सदाशिव कहा गया। सदाशिव क्यों कहा गया? कि शंकर जी में कोई कामना है ही नहीं, कोई इच्छा है ही नहीं। सामान्य जीवन में तो लोकेशण है, पुत्रेषण है, वित्तेषण है, लोग मुझे मान सम्मान प्रतिष्ठा करें, ये इच्छा है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि बुढ़िया थी, सोने की अंगूठी खरीदी थी, 1 महीने के बाद कोई बोला नहीं उसको, एक दिन घर में माचिस लगा दिया, झोपड़ी में जब आग लग गई तो लोग आए। एक बहू रानी ने पूछा कि माता जी ये सोने की अंगूठी कब खरीदी, बहुत सुंदर है। ये देख करके वो बुढ़िया माता जी ने बहू से कहा कि बहू रानी, यदि तू सुबह पूछ लेती तो मैं घर में आग नहीं लगाती। 2 महीने से मैं इसको खरीदा हूं, अब कोई मुझे पूछा नहीं तो नाराज होकर के मैंने आग लगा दी। नाराज होकर के घर में आग लगा दी। सोने की अंगूठी मैं पहनी हूं और मुझे कोई भला बुरा कुछ बोले नहीं, पूछे भी नहीं, तो आग लगा दिया, घर में आग लगा दिया होगा। ये आपकी प्रशंसा किसी ने नहीं किया। ये दृश्य देख करके बड़े बड़े संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो भगवान शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा है, देहाभिमान गलिते। जब देह में अभिमान होगा, अहम वृत्ति होगा, तब तक भाई कामना का जन्म होगा। और देह में अहम वृत्ति का अभाव हो जाए तो वहां पर जो है विधि और निषेध नहीं होंगे।
विधि वाक्य और निषेध वाक्य कब तक होते हैं? जब तक देह में अहम वृत्ति होगा, सजातीय वृत्ति का व्यवहार जब तक होगा, तब तक जो है ये देह में ये कामना का उदय होगा। और इसका सीधे सीधे उदाहरण मांडुक्य कारिका में जावे। भगवान गौड़पादाचार्य ने कहा है, प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय। यदि कोई प्रपंच हो तो उसकी निवृत्ति करे। आपके चित्त वृत्ति में कोई प्रपंच नहीं है, कोई संसार नहीं है, क्योंकि अहम का उदय जब हो जाएगा तो व्यक्ति कहेगा मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं तपस्वी हूं। ये सब कामना का उदय होगा। जब उसके चित्त वृत्ति में कोई अहम वृत्ति नहीं बनेगा तो प्रपंच का सवाल ही नहीं है। प्रपंच होगा नहीं, संसार का उदय होगा नहीं। इसलिए प्रपंच नहीं होता। जैसे रस्सी में सांप कहते हैं, रस्सी में सांप नहीं होता। रस्सी में सांप तीनों कालों में नहीं होते। ऐसे ये चित्त में, मन में जब प्रपंच होगा, और प्रपंच कब से होगा? तो कहा देह में जब तक अभिमान है। इसलिए उन्होंने कहा देहाभिमान गलिते। देह के अभिमान जब छूट जाता है, देह में अभिमान नहीं रहता, तो उस समय जो है प्रपंच नहीं रहता। उसको कहते हैं प्रपंच रहित। इसलिए योग वासिष्ठ में छठवां प्रकरण जो योग वासिष्ठ का है, पांचवा प्रकरण जो है ना, प्रपंच उपशम एक प्रकरण है। योग वासिष्ठ में भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी को उपदेश दिया। राम जी को बहुत वैराग्य हो गया, अयोध्या छोड़कर जाने लगे, तो उन्होंने योग वासिष्ठ में बहुत से उपदेश दिया है। उस उपदेश के प्रसंग में वशिष्ठ जी ने कई लोगों का उदाहरण दिया। उसमें एक उदाहरण है राजा जनक जी का। जनक का उदाहरण देते देते जब जनक जी के पास सुखदेव जी गए, और सुखदेव जी भगवान वेद व्यास के कहने से उनको गुरु बनाया सुखदेव जी ने। और राजा जनक के यहाँ मिथिला में जब प्रवेश किए तो सुखदेव तो बड़े पूर्ण वैराग्यवान पुरुष थे। विद्या ग्रहण करने के बाद जब आए तो सुखदेव जी ने कहा जनक से कि आप हमारे गुरु हैं, गुरु दक्षिणा आपको लेना पड़ेगा, आपके हम शिष्य हैं। राजा जनक जी ने कहा कि सुखदेव आप तो ब्रह्मवेत्ता हैं, और आपसे दक्षिणा क्या लेंगे? आपके दर्शन, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव, तीर्थम फलति कालेन सज्ज साधु समागमो। इसलिए तीर्थों का दर्शन करें तो बार बार हरिद्वार नैमिषारण्य जाना पड़े। तीर्थ तो अपने जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? तो कहा साधुनाम दर्शनम पुण्यम। संत और सदगुरु से बड़ा तीर्थ संसार में कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा तीर्थ वही। तीर्थ भूता ही साधव, क्योंकि ये जो साधु लोग हैं साक्षात तीर्थ रूप हैं। तीर्थ तब बना जब कोई महापुरुष वहां तपस्या किया, कोई बड़े ऋषि ने तपस्या की, तब उसका नाम तीर्थ बना।
इसलिए तीर्थ तो आप जाएंगे, गंगा जी गए, हरिद्वार गए, इलाहाबाद आए, प्रयागराज, काशी आए, एक बार आए, दर्शन करके गए। तीर्थ में आने पर तो एक फल होगा, लेकिन संत और सदगुरु मिले तो चार फल होगा। तीर्थ नहाए का फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। सदगुरु यदि मिल जाए तो अनेक फल आपको मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग पुरुषार्थ है, सदगुरु के चरणों में है, ऐसे कहा। सदगुरु के चरणों में बैठ करके जो भी कामधेनु या कल्प वृक्ष में बैठा है, जो भी कल्पना करता है सब उसको मिलता है। निगमम कल्पतरोर फलितम कलम, फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। इसलिए ये कल्प वृक्ष कौन हो गए? बोले साधु साधव, जो साधु लोग, तीर्थ भूता ही साधव। तीर्थ में जाकर के स्नान करने पर जैसे पवित्र होते हैं, ऐसे संत उसी को कहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, जिनका हृदय पवित्र है, मन निर्मल है, उसी को तो संत कहा जाता है। क्योंकि संत का जन्म, कोई सन्यासी भी यदि बनता है तो गृहस्थ आश्रम से ही बनता है। गृहस्थ आश्रम से ही साधु सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वानप्रस्थी होते हैं, अथवा सन्यासी होते हैं। इसलिए तीर्थम फलति कालेन, तीर्थ में स्नान करेगा तो कब पुण्य फल मिलेगा, विलंब है। लेकिन सद्य साधु समागम, और संतों के चरणों में रहे, सत्संग सुने करे, तो कहते हैं सद्यो पुनाति ही, तुरंत वो पवित्र करते हैं, कल्याण करते हैं। इसलिए हमारे पूज्य रमन रेड्डी के स्वामी जी यहाँ आए थे काशी जी में, तो एक उदाहरण सुनाया महाराज ने। गंगा जी ये पृथ्वी लोक में आने पर मना कर दिया। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हम पृथ्वी लोक में नहीं जाएंगे, बड़े बड़े महापापी स्नान करेंगे तो हम पापात्मा बन जाएंगी। ब्रह्मदेव ने कहा कि गंगा, तुम्हारे कुल में अमलात्मा महात्मा महान पुरुष स्नान करेंगे और भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे, सत्संग होगा, यज्ञ दान होगा, तपस्या होगा, और तुम्हारे जल में बड़े बड़े महापुरुष लोग स्नान करेंगे। इसलिए सारा पाप तो जो है उनके स्नान मात्र से ही नष्ट हो जाएगा। तो गंगा जी ने कहा कि वो मुझे क्या देंगे? बोले तुम्हें भगवान नाम देंगे। और तुम क्या करोगे? उनको ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रदान करोगे। आप जब गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो भागीरथी हर गंगे कहते हैं, अथवा भगवान का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहते हैं, तो भगवान नाम का श्रवण जो है ना, गंगा जी करती है।
इसलिए तीर्थ में, देव नदी में या घर में भी स्नान करे तो हरि नाम का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में कहा। क्योंकि गंगे च यमुने से गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले च सन्निधो कुरु, ये देव नदी में स्नान करने पर भी देवताओं को भगवान की जो नामामृत है उसको जो है ना देना चाहिए, देवताओं को देना चाहिए। और जितना आप श्रवण कराएंगे देवता प्रसन्न रहेंगे। इसलिए महाराज जी ने कहा कि देखो गंगा जी जाओ और तुम्हारे कुल में ऐसे ऐसे मनीषी हुए हमारे देश में, आनंदमयी माँ से लेकर के उड़िया बाबा जी से लेकर के आगरा की उस बान तरफ हरि बाबा और भालू बाबा, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए और जिन्होंने भगवान के चरणारविंद का ही एक कथामृत का जिन्होंने पान किया। इसलिए यहाँ पर यदि आप संसर्गजा गुण दोषा भवंती, इसलिए सत्व गुणी यदि नहीं होगा तो कामना क्या होगा, उसमें दो विषय दिया। एक तो सत्व गुण प्रधान जो कामना होगा वो मोक्ष का कारण बनेगा, रजोगुण और तमोगुण जो कामना होगा वो विषय भोग और संसार को जन्म देगा। इसलिए कामना जो है ना ये मन का धर्म, मन का धर्म इसलिए बताया, ये संकल्प विकल्प जो है मन का है। ये संकल्प विकल्प कहाँ से आया, तो कहा कि परमात्मा ने जब संसार को बनाया तो उसने अपने मन में सोचा मैं तो एक हूं, तो बोले करेंगे क्या, तो कहते हैं वाचारंभण विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम। जैसे कुछ बोलता है कोई तो ये वाणी का विलास है, ऐसे परमात्मा ने सब संसार की सर्जना की। इसलिए नाम की कल्पना की, रूप की कल्पना की, वाणी की कल्पना की, इंद्रियों की कल्पना की, मन की कल्पना की। एक बहुत बड़े महात्मा जी थे काशी जी में, दक्षिणामूर्ति मठ में चातुर्मास किया, स्वामी महेश्वरानंद गिरी निरंजन पीठाधीश्वर, और दैव संयोग से छांदोग्य उपनिषद के ऊपर प्रवचन था, श्वेत केतु के विषय में प्रवचन किया। तो एक काशी के एक विद्वान ने पूछा कि महाराज जी ये बताओ बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुए, यदि वृक्ष नहीं होगा तो बीज नहीं होगा, यदि बीज नहीं होगा तो वृक्ष नहीं होगा, तो ये दोनों में आप किसको मानते हैं, बीज पहले हुआ तब वृक्ष होगा या वृक्ष का उत्पत्ति पहले हो तब बीज होगा। तो स्वामी जी जो है ना बहुत बड़े अद्वैत वेदांत के मूर्धन्य विद्वान थे। उन्होंने कहा कि वेदांत में छांदोग्य उपनिषद में लिखा है नाम रूपे व्याकर वाणी, एक शब्द आया है मंत्रों का कि नाम रूप में मैं प्रकट हुआ। नाम रूप में जब प्रकट हुआ तो नाम रूप किसका धर्म है, बोले जगत का धर्म है, प्रपंच का धर्म है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ब्रह्म ने जब संकल्प किया, ब्रह्म का संकल्प सत्य है, बोले सत्य क्यों है, परमात्मा को एक शब्द से संबोधन किया गया आप्त काम, यहाँ का विषय है। जो आप्त काम होते हैं, जिनके कामना नितांत सत्य होता है, उसको कहते हैं आप्त काम। इसलिए आप्त कामस्य का स्पृहा ऐसे आया।
आप्त काम की कोई स्प्रिया नहीं है। बड़े बड़े ऋषि हुए, विश्वामित्र महामुनि मेनका को जन्म दिया, लेकिन फिर तपस्या के द्वारा वो शक्ति प्राप्त किया। विश्वामित्र महामुनि जी ने शकुंतला को जन्म दिया मेनका के द्वारा, लेकिन वही शक्ति प्राप्त किया। वशिष्ठ के 100 पुत्र मारे गए, लेकिन वही तपस्या के द्वारा पुनः शक्ति प्राप्त किया। पराशर जी के यहाँ जोजन गंधा से वेद व्यास का जन्म हुआ, लेकिन तपश्चर्या के द्वारा पुनः वो शक्ति को प्राप्त किया। ऐसे आपको कई उदाहरण मिलेंगे कि ऋषि महर्षि लोक कल्याण के लिए कोई कर्म किए और पुनः साधना के द्वारा वो बल को प्राप्त किए। इसलिए इनको आप्त काम कहते हैं। कृष्ण को आप्त काम कहा जाता है, राम जी को भी आप्त काम कहते हैं। इसलिए आप्त कामस्य का स्पृहा मांडुक्य कारिका में आया। तो जो ज्ञानी लोग आप्त काम होते हैं, उनके जीवन में कोई कामना नहीं रहता। किसकी कामना? न स्वर्ग की, न वैकुंठ की। इसलिए कामना का उदय कहाँ से हुआ? तो गीता जी में चले तो कामना का जन्म होता है संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वान सर्वान अशेषतः। कोई भी संकल्प हो वहां कामना का जन्म होता है। और संकल्प जब जीव करता है तो यही करता है, अहम सुखीम भवेत, मैं सुखी रहूं, मेरा पुत्र संतान परिवार सुखी रहे, यही सब कामना वो करता है, इच्छा करता है। इसलिए उसने कहा जितने भी कामना होते हैं, कामना को ही बंधन का कारण माना गया। और ये मनोधर्म है। लेकिन वासना का जो शब्द आपने कहा था, वासना, जैसे एक सुगंधित गुलाब का पेड़ है, बहुत सुंदर गुलाब उसमें आए और उसमें फूल विकसित हुआ, तो उसके सुगंध से चारों तरफ सुगंधित हो जाते हैं। जैसे घर में रात रानी का पेड़ लगावे तो घर बड़ा सुगंधित होता है। इसलिए बा गति गंधनयो, ये धातु का रूप है। बा गति गंधनयो, गति अर्थ में और गंध अर्थ में, दो अर्थ में प्रयोग होता है। उसको कहते हैं वासना। वासना का अर्थ होता है सुगंध लेना अथवा दुर्गंध लेना। सुगंधी भी आप ले सकते हैं और दुर्गंधी भी ले सकते हैं। जीव स्वतंत्र है सुगंधी लेने में, दुर्गंधी लेने में। लेकिन सुगंधी कब होगा, दुर्गंधी कब होगा, ये विचारणीय विषय है। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसको सुगंधी देना है। ये सुगंधी कब होगा? जब भगवान का भक्ति का उदय होगा, सत्कर्म होगा, सत्व गुण बढ़ेगा, विवेक वैराग्य ज्ञान का उदय होगा, तो ये जो देह है मनुष्य जीवन, ये सुगंधी देगा। और इसमें जब गली में लोग एक जगह कूड़ा डाल देते हैं, अगल बगल के घर वाले भी वही कूड़ा फेंक देते हैं। एक ने कूड़ा कचरा डाला तो दूसरे लोग वही फेंक देते हैं। बाद में लोग आकर के उसको सफाई करते हैं, देखते हैं कि कूड़ा यही डाला हुआ है, तो दूसरे लोग भी डालते हैं कूड़ा कचरा। ऐसे ये पेट में थोड़ा कूड़ा कचरा ना डालें। बड़े बड़े लोग कूड़ा कचरा में जहां डालते हैं, लोग डालते हैं, तो ये मिथ्या बोलना, आसक्ति होना, दूसरे के प्रति कुदृष्टि रखना,
असत्य बोलना, ये सब तो कूड़ा कचरा है। एक व्यक्ति ने कूड़ा डाल दिया तो दूसरे लोग भी डालते हैं। इसी को कहते हैं वासना। इस कूड़ा कचरा से जो जन्म लेता है उसका नाम है काम, क्रोध, लोभ। ये सब वासना बताया। काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। इसलिए ये रजोगुण से ही जन्म लेते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ना कि ऐसे आप कूड़ा कचरा मत डालें। ये हृदय अंतःकरण में मैं रहता हूं और स्वयं भगवान हृदय में रहते हैं। उनका ये सिंहासन है। इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं हृदय मनसा विक्लिप्तो एतद विदुः अमृतास्ते भवन्ति। इसलिए इन लोग का जो मानना है जैनियों का और सांख्य योग का, उसको जो है ये खंडन करते हुए वेदांत में मंडन किया। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, ये प्रमुच्यन्ते शब्द जो आया है मुचली मोचन धातु का रूप है। जिस समय साधक के जीवन में कोई कामना नहीं रहता, इसका मतलब साधक जब ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है तो संसार के कोई कामना, कोई इच्छा उसके सामने नहीं रहता। आप धीरे धीरे साधन करते करते तीव्र वैराग्य हो जाए और उस विवेक वैराग्य के द्वारा संसार की कामना का जन्म नहीं होता। वो संसार में कामना करेगा क्यों भाई? संसार में कामना तब होता है जब अपूर्ण होता है। परमात्मा ने तो ज्ञान को पूर्ण दिया है और ये जो ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, वैराग्य, ये तो पूर्ण है। और पूर्ण जो परमात्मा है उसके चरणों में आप यदि बैठे हैं। श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि बट वृक्ष बड़ा सुंदर है, ये कितना सुंदर है, भाग्यवान है। सीता जी ने कहा कि महाराज ये भाग्यवान नहीं है, इनकी जो टहनी है वो भाग्यवान है। लखनलाल जी ने कहा कि इनके जो फूल है वो बड़े भाग्यवान है। बाद में जाकर के श्री हनुमान जी से पूछा गया, क्योंकि हनुमान जी महावीर भी हैं और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। आप तो ज्ञानी के अग्रगण्य हैं। हनुमान जी ने कहा कि बट वृक्ष सुंदर है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें कौन भाग्यवान है ये तो हम नहीं जानते। लेकिन आपके चरणों में जो बैठा है वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। जो राम के चरणारविंद में, सीताराम के चरणारविंद में है, उससे बड़ा भाग्यवान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ा भाग्यवान तो वही है जो भगवत चरणारविंद का आश्रय लेता है। परमात्मा का जो आश्रय ले, सबसे बड़ा जो उनके चरणों में है। इसलिए एक साधक गा रहा था, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पति तपावन जगह के अति दीन प्यारे। आपको छोड़ करके मैं कहा जाऊं और आपसे अन्य कोई है नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, ऐसे भाव जो रखता है तो कहते हैं यदा सर्वे प्रविध्यन्ते। दो शब्द आया है, प्रमुच्यन्ते इस मंत्र में आया, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिता। कोई कामना नहीं करता, मैंने न स्वर्ग की, न नरक की,
कामना करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता भाई? तो बोले वो पूर्ण है। जो पूर्ण होता है वो कामना नहीं करता। चंद्रमा की अंश घटता बढ़ता रहता है, लेकिन शरद पूर्णिमा की चंद्रमा, आषाढ़ पूर्णिमा की चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा जो है पूर्ण कला में होते हैं। वो न घटते हैं न बढ़ते हैं। इसलिए ज्ञानी कामना क्यों नहीं करता? वो ज्ञानी कहता है ज्ञानी त्वात्मेव में मतम, गीता जी में कहा गया। उदारा सर्वैवेते, सब लोग अच्छे हैं। आर्त अर्थाती जिज्ञासु और ज्ञानी सब लोग अति उत्तम है। जो जैसे भजन करता है, आर्त भक्त हो, अर्थाती हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी हो, किसी की निंदा जो है ना गीता जी में नहीं की गई। चारी हो अनघ उदारा, गोस्वामी जी ने कहा सब अनघ है, निष्पापी है, उदार है। राम भगत जग चारी प्रकार, चार प्रकार के भक्त हैं। लेकिन इतना है कि ज्ञानी त्वात्मेव तु मतम, ज्ञानी की प्रशंसा जब भगवान ने किया तो कहा तू आत्मा एवं मतम, ज्ञानी मेरी आत्मा है और आत्मा ही ज्ञानी है। तो जो ज्ञानी कोटि के जो होते हैं उनके दृष्टि में उनको छोड़ करके कोई नहीं होता। रमण महर्षि से आप जाइए, देखिए रमण जी से पूछा गया कि आप गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रमण जी ने कहा कि मैं अपने कथा को पढ़ता हूं। जब मुझे छोड़ करके संसार में कोई है ही नहीं तो मैं किसकी कामना करूं? इसलिए वो कामना नहीं करता। कामना वो करता नहीं। आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामायो शरीरम अनुसंजरे। इसलिए इस मंत्र में यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते का, प्रकृष्टम मुच्यन्ते इति प्रमुच्यन्ते। वो प्रमुच्यन्ते का मतलब ऐसे लिखा कि जैसे आप तालाब में चले गए और नहाने के लिए गए, वहां 5 मिनट खड़े होकर के सूर्य को जल दिया, तालाब के अंदर जोंक आया, जोंक, और जोंक जो है ना शरीर में आ गया, लग गया। अब जोंक को छुड़ाना है तो जाता ही नहीं है। जोंक जब पेट भर रक्त का पान नहीं करेगा तो उसको छोड़ता नहीं है, और जब उसका पेट भर जाएगा तो अपने आप गिर जाता भी है और छोड़ भी देता है। तो संसार का जो प्रपंच है ना, संसार की जो माया मोह प्रपंच जितना है, ये तो हम लोग 84 लाख जोनियों में देखते देखते आ रहे हैं और यही देख रहे हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी राग, कभी द्वेष, कभी निंदा, कभी प्रशंसा। ऐसी चीज नहीं है कि नहीं देखते हैं। अब भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, जो इतना शरीर में आप देख करके आए हो उसको छोड़ो। अब यहां तो मुझे देखो, मुझे ब्रह्म को ही देखो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अब मुझे ईश्वर को ही दर्शन करो। जब मुझे तू देखेगा तो कामना किसकी करेगा? अनात्म वस्तु की कामना होगा कि आत्म वस्तु का होगा? तो बोले नहीं, आत्म वस्तु की कामना करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा आप तक कामस्य का स्पृहा, मांडुक्य कारिका में आया। इसलिए गौड़पादाचार्य ने लिखा है प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय। प्रपंच होगा तब न निवृत्ति करोगे। जब आप सोएंगे नहीं तो स्वप्न कहां से देखेंगे?
बिना सो करके भी स्वप्न देख रहा है व्यक्ति, तो बोले वो अज्ञान है, उसकी अज्ञानता है, मूर्खता है। जब आदमी सोता है तब स्वप्न देखता है, जगता है तो स्वप्न नहीं देखता। बोले जगता है तो क्या देखता है? मनोराज्य देखता है। जब आदमी जगा रहेगा घर में तो मनोराज्य करता रहेगा। अनेक चित विभ्रांता, जो भगवान ने कहा है, मोह जाल समावृता, क्योंकि मोह रूपी जाल में ढका हुआ है, इसलिए जागृत में जो मनोराज्य होता है उसको भी छोड़े। और जब आप सोते नहीं है तो स्वप्न होगा नहीं। संसारो स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल। तत्वबोध में ये श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है। संसारो स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल। इसलिए बार बार जो है इस बात को कहते हैं, तदा मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुश्रते। मरण धर्मा जीव ऐसे साधना करते करते अमृतत्व की प्राप्ति करता है। ऐसे भगवान ने यहाँ जमराज ने नचिकेता को समझाया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम हरि। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय स्वामी जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण स्वामी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। जी हरिओम हरिओम हरिओम। स्वागत नमन स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। स्वामी जी प्रणाम प्रणाम स्वामी। जय श्री कृष्ण स्वामी। नहीं, मैं कह रहा स्वामी, जैसे कर्म करते हैं वैसी वासनाएं बनती है ना, या जैसे संकल्प होते हैं उस वासनाओं के हिसाब से फिर वैसे कामना, संकल्प के अनुसार होता है कामना। कामना जो होते हैं, इच्छा, संकल्प यदि सत्संग में है, शुद्ध माने सात्विक गुण वृत्ति में है, तो संकल्प शुद्ध बनेगा। शुभ संकल्प होंगे, शुभ संकल्प होगा। और अजामिल शुद्ध ब्राह्मण था, लेकिन पतित हो गया ना संसर्ग से। हाँ, वो तो कहने का मतलब दोष है। हाँ, संसर्ग जा गुण दोषा भवन्ति। तो ये संकल्प जो भी होता है ना, उसी प्रकार से रजोगुण होगा तो रजोगुणी होगा, तमोगुण होगा तो तमोगुणी होगा। तो कहते हैं कि ये संकल्प उसके ऊपर जो संस्कार आते हैं, जो 16 संस्कार में एक यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है, गुरुकुल में जाना, पढ़ना, वेदाध्ययन का अध्ययन करना, ये जब तक संस्कार नहीं होगा माता पिता के द्वारा अथवा गुरु के द्वारा, तब तक उसका संकल्प वो शुद्ध नहीं होता ना। शुद्ध नहीं, वो संकल्प कभी भी शुद्ध नहीं होगा। और उसके लिए आहार की शुद्धि होनी जरूरी है। और मांस मछली खाएगा, अंडा प्याज खाएगा तो संकल्प कहाँ से शुद्ध होगा? इसलिए उसने उदाहरण दिया है एक महाराज ने, कि गली में जो कूड़ा फेंकते हैं, एक ने कूड़ा फेंक दिया, वो कूड़ा फेंकने का जगह नहीं था। दूसरे लोगों ने देखा कि कूड़ा यहाँ पड़ा है, तो 2-4 घर वाले भी वहीं डाल दिए। वो तो कोई कूड़ा फेंकने का जगह नहीं था, लेकिन डाल दिया तो कूड़ा कचरा आ गया। ऐसे कहते हैं कि आपके जो पेट में जो कूड़ा कचरा आ रहा है ना, कभी लोभ आ रहा है, कभी मिथ्या झूठ आ रहा है, कभी जो है लहसुन प्याज आ रहा है, कभी अंडा मछली आ रहा है, ये जितने कूड़ा आप डाल रहे हैं, ये कूड़ा कचरा जब डालेंगे तो क्या होगा? कूड़ा कचरा डाल देने में तो कूड़ा खाना हो गया। इसलिए वो कहते हैं कि सनियम में इंद्रिय ग्राम, ऐसे लिखा है ना।
इंद्रिय समुदाय को संयमित करते हुए मैं ये कह रहा था, अशुद्ध वासनाओं से अशुभ संस्कार, अशुभ ठीक है, वासनाएं अगर अशुद्ध है तो संकल्प भी शुभ नहीं होंगे, अशुभ है। जो करता है शुद्ध वासना, शुद्ध वासना, संकल्प संकल्प वस्तु जो संकल्प होगा, सत्य संकल्प होगा, वह मनोराज्य नहीं होगा ना। अनेक प्रकार से जो अनेक प्रकार से मनोराज्य लक्षण दिया, रात्रि गमी सुप्रभात, फूलों के बगीचे में भौरा बैठे थे, हाथी आकर के सबको कुचल दिया, मर गए। तो वो कहते हैं कि इसमें आनंद से रहो, इसको कहते हैं ये मनोराज्य। मनोराज्य जो होता है ना, ये अशुभ जो संकल्प है, इसी में ही मनोराज्य होता है। और शास्त्रों में मनोराज्य को बहुत अच्छा नहीं बताया, उसको खतरनाक बताया। में क्या है, बुद्धि जो है ना विभ्रम हो जाए और उसका विवेक का ह्रास हो जाता है, लोप हो जाता है। इसमें मनोराज्य नहीं चाहिए, कहने का मतलब इसलिए क्षय जो होता है, वासना का अभाव, ये तो उठाया है कि मलिन वासना और शुद्ध वासना। वासना दो प्रकार का है। ये जो एक श्लोक आता है ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, एक श्लोक है ना, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन, दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मानता नहीं। तो ये मलिन वासना का विषय, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। और शुद्ध वासना क्या है? शुद्ध वासना ये है, धर्मो विवर्धते युधिष्ठिर कीर्ति रहेगा। युधिष्ठिर धर्म को बढ़ाते हैं। पांडव गीता है ना एक पुस्तक, उसमें आया है, पांडव गीता में श्लोक है, वो कहते हैं ये मलिन वासना को बताने के लिए एक गीता है, मंकी गीता। मंकी गीता, ये गीता में 5 गीता है ना, उसमें गीता है मंकी गीता। मंकी कहते हैं बंदरों को। बंदरों का जो स्वभाव है वो मलिन वासना वाला है, और युधिष्ठिर का जो स्वभाव है वो शुद्ध वासना है। तो महाराज युधिष्ठिर की वासना को बताने के लिए पांडव गीता एक बनाया गया है, और उसमें लिखते हैं धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, धर्म को जो बढ़ाता है वो युधिष्ठिर है। ऐसे वहां का प्रसंग आता है। तो ये सब विषय दिया गया है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण को छोड़े, ऐसे शास्त्रों में कहा। और उसके ऊपर शुद्ध वासना आ जाएगा तो मनोराज्य नहीं होगा। मन में तो कामना होना चाहिए, लेकिन तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु होना चाहिए, शिव संकल्प होना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में बताया हुआ। स्वामी जी ठीक है, स्वामी जय श्री कृष्ण। जय चले गए महाराज, चले गए। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर व्याख्या, बड़ी विशद व्याख्या महाराज, आनंद